अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुल्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 11 डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। पैरेललोग्राम क्या होती है, ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हम बारहा देख चुके हैं। आज के इस चैप्टर में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे इन दोनों डायग्राम्स की भी, और रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स और रोम्बस की भी। ये वो सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी, तो वीडियो के एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ सकें। ये लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन कैंडिडेट्स के लिए है जो केपीके की एसएसटी की जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मैं बताता चलूं कि एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से एसएसटी जनरल, एसएसटी फिजिक्स मैथ, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री और एसएसटी आईटी की तैयारी के लिए न्यू सेशंस का आगाज हो चुका है। सेशंस को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हमने कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज देखनी है और उन प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट वे में जाकर देखते हैं। ये स्टार्ट में जो एसएलओज हैं ये हमें उतना हेल्प आउट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉलीगॉन की हमारे पास डेफिनेशन है। सबसे पहले इन ज्योमेट्री में कोई भी फिगर जो प्लेन में हो उसे प्लेन फिगर कहते हैं, और ऐसा प्लेन फिगर जिसकी 3 या 3 से ज्यादा साइड्स हो, एजेस हो, उसको पॉलीगॉन कहते हैं। तो कम से कम 3 साइड्स वाली हमारे पास शेप होती है जिसे हम ट्राइंगल कहते हैं। 4 वाली को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, और क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं। एक ऑप्शन है पैरेललोग्राम। इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, ये और ये वाली साइड्स पैरेलल हैं। रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सारी साइड्स जो होती हैं वो साइज में बराबर होती हैं, लेकिन ये 90 डिग्री के एंगल पे होना जरूरी नहीं है, और इसमें जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, सारे एंगल्स बराबर नहीं होते। रेक्टेंगल क्या है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें सारे एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अब देखिए, रोम्बस एक डायग्राम है जिसमें सारी साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, और जो रेक्टेंगल है ये एक ऐसी डायग्राम है जिसमें सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, और स्क्वायर एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सारी साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं और सारे एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट। हम अगेन बताते चले कि क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी डायग्राम होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। अगर चारों साइड्स बराबर हैं और एंगल्स बराबर नहीं है तो इस तरह की डायग्राम कहलाती है हमारे पास रोम्बस। अगर चारों एंगल्स बराबर हैं लेकिन चारों साइड्स बराबर नहीं है तो उसे हम कहते हैं रेक्टेंगल। लेकिन अगर चारों साइड्स भी बराबर हैं और चारों एंगल्स भी बराबर हैं तो ऐसी डायग्राम को हम कहते हैं स्क्वायर। तो ये सारे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के डायग्राम्स हैं। तो आप यहां पर अगर देखें तो ये आपके पास एक स्क्वायर है, इसकी चारों साइड्स इस तरीके से हैं, और ये इनके डायगोनल्स हैं। ये इनके डायगोनल्स एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री के एंगल पर बने हुए हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है कि जो साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड्स ये बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये वाली आपस में बराबर है, और एंगल्स सारे 90 डिग्री के हैं। स्क्वायर में भी सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, स्क्वायर में भी ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। तो जो स्क्वायर्स होते हैं ये रेक्टेंगल की ही एक टाइप है, लेकिन ये रेक्टेंगल की वो टाइप है जिसमें ऑपोजिट साइड्स भी बराबर होती हैं और चारों साइड्स भी बराबर होती हैं। तो आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ये एक एमसीक्यू भी आ जाता है कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स। ये आपके पास एक रोम्बस डायग्राम है। रोम्बस को अगर आप देखें तो इसमें जो चारों साइड्स हैं वो बराबर है, लेकिन यहां पर जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो बराबर होंगे। सारे एंगल्स एक बराबर होना जरूरी नहीं है। इसके डायगोनल्स ये इस तरह आ रहे हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं है। और फिर ये हमारे पास पैरेललोग्राम आ जाता है, इसमें ये पैरेलल साइड्स हैं और ये हमारे पास पैरेलल साइड्स हैं। तो ये भी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें बोथ पेयर ऑफ साइड्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो इसलिए हम इसे पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम में अब क्या है हमारे पास कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक पी क्यू आर एस बनाते हैं, जिस तरह ये ABCD है, तो कह रहे हैं कि पी क्यू विल बी इक्वल टू आर एस, यानी कि AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। तो ये इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसे देखते हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों एंगल्स को अगर आप सम अप करेंगे तो 360 डिग्री बनेंगे। ये हमारे पास एक और एमसीक्यू है जो यहाँ पे बन सकता है। अब कुछ बेसिक हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हुए चलते हैं। पैरेललोग्राम की शराइत क्या होती है, जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो बराबर होंगी। तो ये हमारे पास DC और AB
ये एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, ये एक दूसरे के बराबर भी हैं, ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम इनको इस तरह लिख सकते हैं कि DC इज कॉन्ग्रुएंट टू AB। दूसरा है ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होंगे। तो ये 90 डिग्री के नहीं होंगे, 90 डिग्री का होना इनका जरूरी नहीं है। द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये डायगोनल है और ये डायगोनल है और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं। यहां से हम आगे चलते हैं, क्योंकि हमने ना जस्ट एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने रेलेवेंट चीजें देखनी है। अब यहाँ पे क्रोलरी है, एक नई स्टेटमेंट है कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स। कि जब हम इसे किसी एक डायगोनल से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो ट्राइएंगल्स बन जाती हैं जो बराबर होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम जस्ट ये इस तरीके से इसको डिवाइड कर दें तो एक ट्राइएंगल आपके पास ये ऊपर बन गई है, ये वाली, ये आपके पास एक ट्राइएंगल बन गई है, और एक ट्राइएंगल आपके पास ये वाली बन गई है। और ये दोनों जो ट्राइएंगल्स हैं ये एक दूसरे के बराबर हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, साइज में भी, शेप में भी। तो ये एक एमसीक्यू यहां से निकल सकता है। और यहां पे ये फर्दर एक इजी सा क्वेश्चन है, ये क्वाड्रिलेटरल है और पैरेललोग्राम है, तो एक्स और वाई की वैल्यूज मालूम करें। हमें पता है ये वाली साइड और ये वाली साइड्स बराबर है और ये जो ऑपोजिट एंगल्स हैं ये बराबर हैं। सो y इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड x माइनस 9 इज इक्वल टू 15। तो हमने क्या करना है, 9 को दूसरी साइड पर जाके जमा कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24 डिग्री। तो हम इसे इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम, इफ टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो ऑपोजिट साइड्स आपस में बराबर हो देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को डिफाइन करने की बात हो रही है। देखिए, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है और उसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो बराबर हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक ऑपोजिट साइड है, इसके ये आपस में बराबर हैं और ये वाले आपस में बराबर हैं। लेकिन यही शर्त तो रेक्टेंगल के लिए भी पूरी होती है, ठीक है। तो लेकिन फर्क रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में फिर एंगल्स का जो फर्क है वो आ जाता है। तो आपने उस फर्क को ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ये अगेन पॉइंट्स आ रहे हैं कि ऑपोजिट साइड्स बराबर होंगी, ऑपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, कंसेक्टिव एंगल्स मिलके आपके पास 180 डिग्री के हो जाएंगे। यानी कि अगर दो एंगल्स हैं तो अगर एक 80 डिग्री का है तो दूसरा लाजमी तौर पर 100 डिग्री का होगा, दोनों मिलके 180 डिग्री के हो जाएंगे। वो रेक्टेंगल होता है जिसमें 90 और 90 जो होते हैं वो 180 होते हैं। फिर जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज किसको लेकर हैं, ये पैरेललोग्राम को लेकर हैं। तो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने करना है। नेक्स्ट एक थ्योरम है, द ट्राइएंगल मिड सेगमेंट थ्योरम। ट्राइएंगल मिड सेगमेंट थ्योरम आपके पास क्या है कि अ मिड सेगमेंट ऑफ अ ट्राइएंगल इज अ सेगमेंट दैट कनेक्ट्स द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइएंगल। फॉर एग्जांपल, ये मिड पॉइंट है एक साइड का, ये मिड पॉइंट है दूसरी साइड का। तो आपके पास मिड सेगमेंट क्या है, ये एक ऐसी लाइन है जो दो मिड पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर रही है। हर ट्राइएंगल में 3 मिड सेगमेंट्स होते हैं। कैसे, अब ये हमने 2 मिड पॉइंट उठाए थे, तो ये तीसरा मिड पॉइंट है यहां पे, ये वाला। तो 3 मिड सेगमेंट्स बन सकते हैं। एक मिड सेगमेंट तो बन गया यहां से यहां तक, एक यहां से यहां तक और एक यहां से यहां तक। तो हर एक ट्राइएंगल के अंदर मिड पॉइंट्स कितने होते हैं, 3, क्योंकि 3 साइड्स हैं, हर एक साइड का एक मिड पॉइंट। और कितने मिड सेगमेंट्स बन सकते हैं, 3 मिड सेगमेंट्स बन सकते हैं। तो ये हमारा वो पॉइंट हो गया। अब इसके बेस पर एक थ्योरम है कि द लाइन सेगमेंट, ऐसा लाइन सेगमेंट joining the midpoint of two sides of triangle is parallel to the third side and it is equal to 1/2 of its length। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये आपके पास एक ट्राइएंगल है, ये इसका मिड पॉइंट है इस एक साइड का, ये दूसरी पॉइंट का, और ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है जो दो मिड पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। अब ये जो लाइन सेगमेंट है हमारे पास, ये तीसरी साइड के पैरेलल चल रहा है और इसकी लेंथ का हाफ होगी, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास मीडियन की डेफिनेशन है। किसी भी ट्राइएंगल में मीडियन किसे कहते हैं, अ मीडियन ऑफ अ ट्राइएंगल इज अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। यानी कि लाइन सेगमेंट है लेकिन ये मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट नहीं है,
बल्कि ये ट्राइंगल के वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट तक है। सो दैट इज नॉन एज मीडियन। तो मीडियन का भी एक थ्योरम है कि द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्करेंट एंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ईच मीडियन। इस बात को इस तरीके से समझें कि किसी भी ट्राइंगल में ना आप तीन मीडियंस बना सकते हैं, इस वर्टेक्स से इस मिड पॉइंट तक, इस वर्टेक्स से इस मिड पॉइंट तक और इस वर्टेक्स से इस मिड पॉइंट तक। और ये तीनों के तीनों जो हमारे पास मीडियंस हैं ये इस जगह पे आके कॉन्करेंट हो रहे हैं और ये इनका सेंटर ऑफ या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहलाता है। सो दैट इज अनदर एमसीक्यू। ये आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। तो ये वाला हमारा पार्ट हो गया। नेक्स्ट है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। ऐसी लाइन जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती वो पैरेलल हैं, और जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती है राइट एंगल पे वो परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तो यहां पर एक और थ्योरम आ गया कि इफ 3 और मोर पैरेलल लाइंस, ये आपके पास 1 2 3 पैरेलल लाइंस है ए बी सी डी ई एफ, दे मेक कॉन्ग्रुएंट इंटरसेप्ट्स ऑन अ ट्रांसवर्सल। ये आपके पास एक ट्रांसवर्सल है जो ट्रांसजेक्ट कर रहा है तीनों पैरेलल लाइंस को। तो ये 3 या 3 से ज्यादा पैरेलल लाइंस इक्वल इंटरसेप्ट्स बनाती हैं एक ट्रांसवर्स पे। दे आल्सो इंटरसेप्ट कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स ऑन एनी अदर लाइन दैट कट्स देम। अगर ये एक ट्रांसवर्सल पे इक्वल सेगमेंट्स बना रही हैं, जिस तरह ये mn इज इक्वल टू np, तो अगर कोई और ट्रांसवर्सल इसको कट करेगा तो उसके ऊपर भी जो सेगमेंट्स बनेंगे वो भी इक्वल ही बनेंगे। तो ये भी हमारे पास थ्योरम है। तो ए बी सी डी ई एफ आपके पास 3 लाइंस है और एल एक्स एक है जो इसको इंटरसेप्ट कर रहा है, और ये हमारे पास क्यू वाई दूसरा है जो इसको दूसरी जगह पे दूसरा ट्रांसवर्सल है जो इंटरसेप्ट कर रहा है। तो इसका mn इसके rs के बराबर होगा और इसका np इसके st के बराबर होगा। और अगर हम इसे सेम डायरेक्शन में देखें तो ये इस डायरेक्शन में आपके ये पास पैरेललोग्राम्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये mn विल बी इक्वल टू ru एंड np विल बी इक्वल टू sv। तो ये हमारे पास इस तरीके से इक्वल या फिर कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स बनना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 3 क्रोलरीज हैं। पहली है इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ a triangle and parallel to the other side it will bisect the third side। आपके पास कोई ट्राइंगल है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ट्राइंगल है। अब हमारे पास क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, ये एक साइड है और इसका ये मिड पॉइंट है। तो अगर यहां से हम लाइन ड्रा करते हैं इट इज पैरेलल टू द अदर साइड, अगर ये दूसरी साइड के पैरेलल चल रही है, तो ये अब आपके पास एक साइड है तो हम इसके पैरेलल चलाते हैं, तो इस तरीके से इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये डेफिनेटली थर्ड साइड को इस साइड को बाइसेक्ट कर देगी। नेक्स्ट है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ए नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजॉइड, तो उसके लिए हमें एक ट्रेपेजॉइड ड्रा करके देखनी पड़ेगी। तो हम एक ट्रेपेजॉइड ड्रा कर लेते हैं, ये ब्लू कलर में कर लेते हैं इस तरीके से। ट्रेपेजॉइड में 2 पैरेलल साइड्स हैं और 2 नॉन पैरेलल साइड्स हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ए नॉन पैरेलल साइड, ये नॉन पैरेलल साइड है आपके पास, इसके मिड पॉइंट से हम एक लाइन ड्रा करते हैं फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ए नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजॉइड टू द पैरेलल साइड्स। अगर आप इसे पैरेलल साइड्स की तरफ ड्रा करते हैं इट विल बाइसेक्ट द अदर नॉन पैरेलल साइड, ये आपके पास नॉन पैरेलल साइड है, तो आप इसे इस तरह ड्रा अगर करते हैं तो ये इसको क्या करेगी, बाइसेक्ट कर देगी। नेक्स्ट है अ ट्रेपेजॉइड, क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक पेयर है पैरेलल साइड्स का और एक है नॉन पैरेलल साइड्स का। पैरेलल साइड्स को बेसिस भी कहा जाता है। क्रोलरी 3 है इफ वन side of a triangle is divided into congruent segments, the line drawn from the points of division parallel to the other side will make congruent segments on third side। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक ट्राइंगल है, अब आप इसको डिवाइड कर देते हैं कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स में, तो ये यहां से और यहां से आपने इसको डिवाइड कर दिया कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स में। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन भी है, पैरेलल टू द अदर साइड, दूसरी साइड के पैरेलल, तो इट विल मेक कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स ऑन द थर्ड साइड। हम इसके पैरेलल अगर इसे बनाते हैं इस तरीके से और इस तरीके से, तो ये तीसरी साइड को, ये पहली साइड थी जिस पर हमने कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बनाए,
ये दूसरी साइड है जिसके पैरेलल हम इसे ड्रा कर रहे हैं, और ये तीसरी साइड है जिसे ये कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये आपके पास ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसकी रिव्यू आ रहे हैं, तो रिव्यू में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। Which quadrilateral must have diagonals that are congruent and perpendicular? अब आप इसे बनाकर देखें, ये रोम्बस है। रोम्बस में क्या होता है कि जो आपके पास साइड्स हैं वो तो कॉन्ग्रुएंट है, एंगल्स जो है ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। तो अगर आप इसके डायगोनल्स बनाएंगे तो ये इसके डायगोनल्स बन जाएंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, लेकिन इसके जो डायगोनल्स होंगे उनका कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट लाजमी तौर पर नहीं होंगे। तो विच क्वाड्रिलेटरल मस्ट हैव डायगोनल्स दैट आर कॉन्ग्रुएंट एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो होंगे लेकिन आपके पास ये कॉन्ग्रुएंट बराबर साइज में होना जरूरी नहीं है। स्क्वायर आपके पास एक ऐसी शेप होती है जिसकी साइड्स जो है वो लेंथ में भी बराबर है, उनके एंगल्स भी 90 डिग्री के एग्जैक्टली चारों बन रहे हैं। तो इसके अगर आप डायगोनल्स बनाएंगे तो इसके जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पर भी होंगे, यानी कि परपेंडिकुलर भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं। फिर ट्रेपेजॉइड, ये तो किसी सूरत भी नहीं, ट्रेपेजॉइड के जो कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह बराबर साइज में भी नहीं होते और उस तरह परपेंडिकुलर भी नहीं होते, ये परपेंडिकुलर नहीं है। और पैरेललोग्राम अगर आप डायग्राम के अंदर देखेंगे तो ये आपके पास इस तरह बन गए। अब ये आपके पास इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, ये 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर सकते हैं लेकिन ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो स्क्वायर हमारे पास यहां पे राइट आंसर है। सेकंड है, हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल ट्राइएंगल्स कैन बी मेड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ट्राइएंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइएंगल, सॉरी, हाउ मेनी इक्विलेटरल ट्राइएंगल्स कैन बी मेड। तो इक्विलेटरल ट्राइएंगल्स के लिए हमें साइड्स क्या करनी पड़ती हैं, बराबर करनी पड़ती हैं। तो अंदाजे से हमने बराबर बनाने की कोशिश की है। ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है, 3 मिड पॉइंट्स है। कहते हैं कि अगर हम तीनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो कितनी इक्विलेटरल ट्राइएंगल्स बनेंगी। तो इसके अंदर 1 2 3 4, तो टोटल 4 अदद हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइएंगल्स बन जाएंगी। विच स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, अगर कोई पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है देन इट इज नॉट अ स्क्वायर। अच्छा, एक बात याद रखें कि हर स्क्वायर रेक्टेंगल लाजमी होता है, तो अगर एक चीज रेक्टेंगल नहीं है और वो स्क्वायर भी नहीं है तो ये बात तो ठीक है। तो पहला ऑप्शन ही हमारे पास इसका ठीक हो गया। बाकियों को भी देख लेते हैं। इफ पैरेललोग्राम इज नॉट अ स्क्वायर देन इट इज नॉट अ रेक्टेंगल। अच्छा, ऐसे पैरेललोग्राम होते हैं जो स्क्वायर नहीं है लेकिन वो रेक्टेंगल है, तो ये वाला जो है ये हमारे पास गलत हो जाता है। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, नहीं, सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स। इफ पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल देन इट इज अ स्क्वायर, ये बात भी गलत है। ये सी और डी तो सेम सेंस में ही आ रहे हैं। नेक्स्ट है, विच क्वाड्रिलेटरल्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बाइसेक्ट द फिगर्स ऑपोजिट एंगल्स। अच्छा, ट्रेपेजॉइड के तो परपेंडिकुलर नहीं होते, रेक्टेंगल रोम्बस को हमें चेक करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम के भी। तो हम पहले रेक्टेंगल बनाते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगल बन गई, ये उसके हमारे पास बन गए सॉरी डायगोनल्स। तो अब ये देखें, क्या ये 90 डिग्री पे हैं, क्या ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो बात आगे चलेगी। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर नजर नहीं आ रहे, तो ये ऑप्शन भी गया। रोम्बस को देखते हैं। रोम्बस में क्या है कि ऑपोजिट एंगल्स बराबर नहीं है, साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं, तो इसके डायगोनल्स एक दूसरे के राइट एंगल पर भी हैं और ऑपोजिट एंगल्स को ये इक्वली डिवाइड भी कर रहे हैं, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर है वो रोम्बस वाला होगा। नेक्स्ट है, इफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इन मेजर, ऑपोजिट साइड्स बराबर हो एंड नन ऑफ देम इज अ राइट एंगल देन क्वाड्रिलेटरल इज अ। देखें, उन्होंने कहा राइट एंगल कोई भी ना हो, तो स्क्वायर में सारे राइट एंगल होते हैं, रेक्टेंगल में सारे राइट एंगल होते हैं, ये हमारे आंसर्स नहीं है। ऑपोजिट साइड्स मेजरमेंट में इक्वल होनी चाहिए, ये शर्त पैरेललोग्राम में है, ट्रेपेजॉइड में नहीं है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम। मीडियंस ऑफ ए ट्राइएंगल आर डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इन द रेशियो। अगर हम मीडियंस की बात करें तो ये हाफ में डिवाइड कर देती है, तो ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देती है किसी भी साइड को।
सेंट्राइड इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ, सेंट्राइड क्या है, ये मीडियन ऑफ ए ट्राइएंगल का सेंट्रल पॉइंट है। इफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल ए एंड सी इन अ पैरेललोग्राम इज 120 डिग्री। अच्छा, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो हमारे पास कंसेक्टिव एंगल्स होते हैं वो मिलके 180 डिग्री होते हैं। तो ये ए बी सी और डी है, तो ए और सी मिलके 120 डिग्री है, तो ये ऑपोजिट भी है, तो ये 60-60 होने चाहिए। तो इनके साथ जो चल रहा है हमारे पास एंगल वो फिर 120 डिग्री का होना चाहिए। तो यहां पे हमारा ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि कंसेक्टिव एंगल्स को मिलके 180 डिग्री का होना जरूरी है। नेक्स्ट है डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर डैश टू ईच अदर। एक स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है। एक तो ये साइज में बराबर होंगे क्योंकि हर तरफ से साइडें बराबर हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, फिर ये परपेंडिकुलर भी होंगे। तो ऑप्शन ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज। अच्छा, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो अंदर जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो टोटल होते हैं 360 डिग्री। तो अगर हम इसे 90 डिग्री से डिवाइड करें तो इसके अंदर से 4 अदद राइट एंगल्स निकलेंगे। तो हमारा राइट आंसर है 4 राइट एंगल्स। नेक्स्ट हम समरी को देखते हैं। समरी को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके असल में एमसीक्यूज वहीं से कवर होने हैं। तो पहला है अ पॉलीगॉन विद 4 साइड इज अ क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होना जरूरी है, रोम्बस में सारी साइड्स बराबर होना जरूरी है, और रेक्टेंगल में सारे एंगल्स बराबर होना जरूरी है, और स्क्वायर में सारी साइड्स और सारे एंगल्स बराबर होना जरूरी है। तो रोम्बस और स्क्वायर्स जो है ये असल में क्या है, पैरेललोग्राम्स हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। पॉलीगॉन जिसकी 3 साइड्स हैं उसको ट्राइएंगल कहते हैं। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। मैंने आपको बताया वो 90-90 के नहीं होते लेकिन बराबर होते हैं। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अ डायगोनल, जब भी हम किसी पैरेललोग्राम को एक डायगोनल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स बनेगी। इफ 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट, 2 पेयर हैं ऑपोजिट साइड्स के, वो अगर एक दूसरे के बराबर है तो ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक पैरेललोग्राम है। द लाइन सेगमेंट which joins the midpoint of 2 sides of a triangle is parallel to third side and it is equal to 1/2 of its length। ये भी हमने साबित किया था। इस तरीके से हमने एक ट्राइएंगल बनाई थी और लाइन सेगमेंट ज्वाइन किया था। ये एक मिड पॉइंट है, ये दूसरा मिड पॉइंट है, ये दोनों को ज्वाइन करता है और ये तीसरी साइड के पैरेलल भी है और उसकी हाफ लेंथ के बराबर भी है। If 3 or more parallel lines make congruent intercepts, ये वो ट्रांसवर्सल वाला कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है if a line is drawn from the midpoint of one side of triangle and parallel to the other side it will bisect the third side। ये भी हमने ड्रा करके देखा है। If a line is drawn parallel from the midpoint of a non-parallel side of a trapezoid to the parallel side it will bisect the other non-parallel side। तो हमने इस तरह ये ट्रेपेजॉइड को बनाया था और बनाने के बाद हमने इसके एक नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट से ये लाइन शुरू की और पैरेलल साइड्स के पैरेलल चलाई और दूसरी नॉन पैरेलल साइड को हमने बाइसेक्ट किया। इफ वन साइड ऑफ ए ट्राइएंगल इज डिवाइडेड इनटू कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स, अगर हम ट्राइएंगल की एक साइड को कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट में डिवाइड करते हैं और फिर उनको पैरेलल चलाते हैं दूसरी साइड के, तो ये तीसरी साइड को कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट में डिवाइड कर देगी। The point through which all medians of the sides of a triangle pass is called centroid of a triangle। और यहां पर ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। बहुत सारी चीजें हैं जो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बेहतर ये है कि पहले आप सारे क्वाड्रिलेटरल्स बनाकर देखें, सबके एंगल्स की प्रॉपर्टीज चेक करें, सबकी साइड्स की प्रॉपर्टीज चेक करें, फिर उनको कंपेयर कर करके देखें, फिर वो मिक्सअप नहीं होंगे और आपको याद करना भी आसान होंगे। मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारा सेशन ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।